So hello students, your next topic is indefinite integration. Okay? तो indefinite integration क्या होता है हमारे पास? जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसका अगर मैं दोबारा इंटीग्रेशन करूं, उसका इंटीग्रेशन करूं तो दोबारा वही सेम फंक्शन बनता है. लाइक साइन का डिफरेंशिएट cos x होता है. अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास sin x. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इट इज ए रिवर्स मेथड ऑफ द डिफरेंशिएशन. ओके, तभी हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं. एंटी डेरिवेटिव बिकॉज डेरिवेटिव का अपोजिट होता है. ठीक है, जैसे मैंने sin x का डिफरेंशिएट किया dy by dx तो वो cos x आ गया. तो मैं अगर cos x का इंटीग्रेशन करूंगा, अब देखिए इसमें क्या चेंज आ रहा है. यहाँ पे dx ऊपर चले जाएगा, यहाँ साथ में dx आ गया, d जाके बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन. इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन. तो cos x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और साथ में आता है प्लस c. प्लस c क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे c कुछ भी कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो 2 3 4 हो, उसका डिफरेंशिएट करने पे दोबारा हमारा 0 ही बन जाएगा. यहाँ पे चाहे 2 को चाहे 3 को उसका डिफरेंशिएट करके 0 ही बन जाएगा. तो अल्टीमेटली ऐसा कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो cos x आ जाएगा. ओके, तो हम अब बेसिक फॉर्मूले कर लेते हैं जो हमारे डिफरेंशिएट की हेल्प से बनते हैं ऑफ इंटीग्रेशन के लिए. ठीक है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन आ गया साइन का, cos का अपने पास माइनस साइन आ गया. पहला आपके पास जो रिजल्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मुझे x की पावर n x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, अब ऐसे समझिए कि हमेशा जो आउटपुट आ रही है, जो आंसर आ रहा है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो दोबारा यही सेम फंक्शन बन जाएगा. ऐसे आपको याद करना आसान है बिकॉज इट्स द रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर आपका इंटीग्रेशन मान लो टिपिकल लग रहा है तो आप आंसर का डिफरेंशिएट करोगे तो दोबारा वही फंक्शन बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे cos का हमने कर दिया, ये पावर में एक है, वही से नीचे हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक रिजल्ट ऑफ पॉलिनोमियल. ये ओनली x के लिए वैलिड है, sin cos के लिए वैलिड नहीं है. अगर sin की पावर 2 sin की पावर 3 होगा तो उसमें आपने पावर में एक ऐड वही से नीचे नहीं करना. दिस इज ओनली वैलिड फॉर द x, फॉर द पॉलिनोमियल x की पावर n, x की पावर 2, x की पावर 3, उसके लिए ही वैलिड है. ओके, साइन का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस c. बिकॉज cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस ऑलरेडी है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे. बाकी cos का आपको बता दिया. tan x का डिफरेंशिएट, tan x का डिफरेंशिएट होता है log हमारे पास secant x प्लस c. देखिए यहाँ पे log secant कैसे है, log secant का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 अपॉन secant, secant का होगा secant into tan, कैंसिल होकर ओनली हमारे पास tan ही बच जाएगा. इसलिए tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है log secant x. नेक्स्ट हमारे पास cosec x का डिफरेंशिएट क्या होता है log cosec माइनस cot x प्लस c. उसके बाद हमारे पास यहां पे secant x का डिफरेंशिएट कितना होता है log secant x प्लस tan x प्लस c. ओके, ये हमारे कुछ रिजल्ट हो गए. नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइन cos tan cos x है cot x का डिफरेंशिएट कितना होता है log sin x प्लस c. देखिए जो log वाले रिजल्ट हैं, दिस 4 रिजल्ट, आपको पता है कि आपने कोई ऐसा नहीं किया जिस फंक्शन में आपको ऐसा फंक्शन नहीं किया जिसका डिफरेंशिएट करने पे tan बने, है ना. तो आपके पास अगर यहाँ पे देखो तो आपको इसका जो डिफरेंशिएट है, आपका जो आंसर आ रहा है, आप किसी का भी आंसर को डिफरेंशिएट करोगे दोबारा एक फंक्शन बन जाएगा आपके पास. तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो. tan और cot का दिखने में सेम जैसा है और cosec और secant का दिखने में लगभग सेम जैसा, याद करने में आपको आसान लगेगी. अब और रिजल्ट देखिए जो हमने स्टैंडर्ड्स से बनता है. जैसे आप देखिए tan का डिफरेंशिएट क्या होता है secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास tan x. आप देखिए cosec का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस cosec into cot, तो cosec x into cot x का
इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cosec x प्लस सी। सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, इसका मतलब सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास सीकेंड एक्स प्लस सी। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास लाइक आपके पास cot x का डिफरेंशिएट कितना होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो उसका मतलब कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cot x प्लस सी। तो ये सारे रिजल्ट हमारे पास किससे बन रहे हैं आपके डिफरेंशिएट की हद से। जो ये चार रिजल्ट थे हमारे पास ये डिफरेंशिएट की हद से ना बन के इनमें आपके आंसर को चेक करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और बाकी जो सारे रिजल्ट है हमारे ये डिफरेंशिएट से हम लिंक कर सकते हैं, हमें याद करना आसान होगा। ओके नेक्स्ट आपके पास आ गया log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c। अच्छा ax का डिफरेंशिएट क्या होता है ax इंटू log a, ax का इंटीग्रेशन क्या होगा ax बाई log a प्लस c इक्वल टू ex का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कितना होता है ex का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा ex प्लस c। ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये हमारे पास कुछ आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया आपके पास। अच्छा इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं 1 अपॉन रूट में अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास साइन इनवर्स x बाई a प्लस। ओके अच्छा माइनस dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो इसका होता है cos इनवर्स x बाई a प्लस सी। ओके ये भी हमने डिफरेंशिएट के रिजल्ट जो किए थे उससे ही बन रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि साइन इनवर्स x बाई a का जो डिफरेंशिएट होता है वो हमारे पास 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो उससे ही बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अगर यहां पे माइनस हो तो आ जाता है 1 अपॉन a cot इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके नेक्स्ट आपके पास आता है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका होता है सीकेंड इन 1 अपॉन a सीकेंड इनवर्स x बाई a प्लस c। अगर बाहर माइनस हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन a cosec इनवर्स x बाई a प्लस c, cosec इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गए जो हम डिफरेंशिएट की हेल्प से बनाते थे, और ये इंटीग्रेशन में इस हिसाब से हमारे पास आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसे हम इसको सोचते हैं। बेसिकली अगर मुझे 2x प्लस 7 का होल पावर 8 है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए सिंपल यहां पे समझना क्या है कि आपके पास हमारे पास जो फॉर्मूला है वहां पे x की पावर n होता है, यहां पे x की जगह 2x प्लस 7 आ रहा है, तो हम यहां पे लेट पहले तो इसका प्रॉपर वे देख लेते हैं। 2x प्लस 7 को हमने t मान लिया, नया फंक्शन पुट कर दिया हमने, एक सिंगल वेरिएबल मान लिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड किया तो यहाँ पे x का आ जाएगा dx, t का आ जाएगा dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास dt बाई 2, ये पुट कर दिया तो ये आ गया t की पावर 8 और ये dt बाई 2, तो 1 अपॉन 2 t की पावर 8 का इंटीग्रेशन x की पावर n की तरह हो जाएगा, t की पावर 9 बाई 9 प्लस t, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t की वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 7 की पावर 9 बाई 9 प्लस t। ओके तो ये तो हमारा आ गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 2-4 स्टेप है। अब देखिए कंपटीशन के लिए हम इसको डायरेक्टली सोचेंगे हमेशा
ये तो मैंने एक बार बता दिया कि हमने बेसिकली इसका फंडा क्या होता है कि हम इसको पुट करते हैं कि सॉल्व करते हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाता है। अब तरीका क्या है कि हमारे पास कभी भी अगर यहाँ पे हमारे पास लीनियर फंक्शन हो, जैसे 2x + 7 हो, 3x + 5 हो, कोई भी लीनियर फंक्शन हो आपके पास, लीनियर फंक्शन होगा तो आपने क्या कहना है, पावर में जो है उसमें a कैट b से नीचे कर दिया, और जो फंक्शन है हमारे पास उसका डिफरेंशिएट करो, 2x + 7 का डिफरेंशिएट क्या आएगा 2, उसको नीचे लिख देना डिनोमिनेटर में, डिफरेंशिएट हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइन है, साइन 3x + 7 है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x + 7 सेम लिखा, साथ में नीचे आ गया 3 + क्योंकि 3x + 7 का आपके पास डिफरेंशिएट 3 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए, अगर e की पावर में आपके पास 7x + 4 है, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर xt आता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ध्यान देना है ex का मतलब वहां पे x लीनियर है, क्वाड्रेटिक के लिए वैलिड नहीं है, e की पावर x² होगा तो वहां वैलिड नहीं होगा, वो तभी वैलिड होगा जब आपके पास लीनियर है। तो ex का तो ex आ गया, जो आपके पास फंक्शन लीनियर था उसका आप डिफरेंशिएट करके नीचे 7 और प्लस किया, तो हम इस हिसाब से इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, हम दो रिजल्ट कर लेते हैं, उनके फिर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक फंक्शन का डिफरेंशिएट ऊपर और नीचे फंक्शन है और साथ में dx, तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा। यहां पे हमने रिजल्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज किया। कैसे, fx को मान लिया t, ओके, फिर हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड किया f' और साथ में dx = dt, तो ऊपर तो आ गया dt, नीचे आ गया t। अच्छा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये आ जाएगा log t, t की वैल्यू क्या है fx + c, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस फॉर्म का। यानी याद रखिए, कभी भी ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएट हो और नीचे फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ नीचे वाला फंक्शन, log ऑफ fx। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 + 1 और नीचे x ऊपर x³ है, इसका मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है 1 स्टेप। आप सोचिए कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x की पावर 4 + 1 का डिफरेंशिएट क्या आएगा, 4x³ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे दिख गया कि ये फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएट पड़ा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, log ऑफ fx। fx क्या है इसमें, x की पावर 4 + 1 + c, तो डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा। बस आपने यही ध्यान देना है कि जो नीचे फंक्शन पड़ा हुआ ऊपर उसका डिफरेंशिएट आना चाहिए, तभी बनेगा आपके पास। और देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ 1/x log x, साथ में ऐसे dx, ऐसा कुछ। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में ऊपर 1/x से नीचे log x, सोच लीजिए ऐसे। अब log x का डिफरेंशिएट ऊपर आ रहा है डायरेक्टली, ओके, तो इसका मतलब ये fx है और ऊपर f'(x) है, तो इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ fx, यानी log ऑफ log x + c, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल आपने देखना है कि यहाँ पे fx क्या है और f'(x) क्या है, तो आंसर होता है f'(x) अपॉन fx की इंटीग्रेशन करने पर log ऑफ fx हमेशा आता है, तो उस बेस पे आपने इसको सॉल्व कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट दे लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर n है और f'(x) साथ में dx, तो इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, fx की पावर n + 1 और डिनोमिनेटर में भी n + 1 + c। ये भी स्टैंडर्ड है, आप इसको दिमाग में रखिए। देखिए कैसे होगा ये वाला, समझते कैसे बन रहा है। यहाँ पे प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, fx को सपोज t मान लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, f'(x) dx = dt लिख दिया। यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, t की पावर n और ये dt, t की पावर n का इंटीग्रेशन, t की पावर n + 1, नीचे n + 1 + c। अच्छा, t की वैल्यू क्या है fx, तो fx की पावर n + 1 और नीचे भी n + 1 + c, बन की फॉर्म आपके पास।
मतलब ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको याद रखना, आपसे इस रिजल्ट से क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे आपके, उसमें बहुत इजी रहेंगे इससे क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं कैसे। लाइक आपके पास sin x की पावर 7 है और साथ में cos x और dx, ये क्वेश्चन, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए, अगर आपके पास जो फंक्शन है जिसकी पावर में है उसको मैं fx देखूं, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x। तो इसका मतलब यहां पे क्लियर है कि ये fx है, ये fx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास? जो भी fx है उसकी पावर में एक ऐड, वही सेम नीचे प्लस सी, डायरेक्टली रिजल्ट को डायरेक्टली यूज के लिए आपका वन लाइनर से आ जाएगा। और देख लेते हैं हमारे पास, लाइक log x की पावर आपके पास 7 हो, साथ में 1/x है, dx है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, अगर इसको मैं fx मानूं तो उसके साथ में डिफरेंशिएट आ रहा है, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या बनेगा? fx की पावर ये एक है, वही सेम नीचे प्लस सी। तो डायरेक्टली हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर यहां पे निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। राइट दिस, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसमें देखिए कैसे करेंगे हम। पहले इसमें हमने लिख लिया 2, इसको एलसीएम लेंगे e की पावर 2x प्लस 1 और यहाँ पे ex और इसके 2 ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर जा गया हमारे पास 2 e की पावर 2x और नीचे e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, है ना। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हिसाब से चले जाएंगे, यहां पे e की पावर 2x चला गया। अब अगर ये फंक्शन हो, उसकी पावर हमारे पास, हमने इसको 2 e की पावर 2x ऐसे लिख लिया और ये e की पावर 2x प्लस 1 की पावर -2 साथ में dx। अब ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा? 2 इंटू e की पावर 2x, ये डिफरेंशिएट आएगा। मतलब अगर ये फंक्शन है तो इसके साथ में इसका डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? जो भी फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड, यानी e की पावर 2x प्लस 1 में -2 प्लस 1 -1 और नीचे भी -1 प्लस c, ऐसा बन जाएगा हमारे पास सिंपली। ओके, तो पहले आपने फॉर्मूले की फॉर्म बनानी होती है, मतलब इस इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट में सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं अपने आईआईटी में, तो इसमें हमने ये ध्यान देना है कि पहले हमने फॉर्मूले की फॉर्म बनानी है। जब फॉर्म बन जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। लाइक x प्लस 1/x की पावर 3/2 और साथ में x स्क्वायर -1 की पावर x और साथ में dx। ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसमें हम। नीचे यहाँ पे x स्क्वायर, इसको आपने सेम रखा, इसका एलसीएम ब्रेक किया 1 - 1/x स्क्वायर। तो आपने देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे fx सोचता हूं x प्लस 1/x, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आता है हमारे पास? ये इसका डिफरेंशिएट आता है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए हमारे पास? जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है ये वाला, उसकी पावर में एक ऐड यानी 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आपको देखिए, अगर मान लो ऐसे साइन का स्क्वायर x है या फिर साइन का क्यूब x है, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पावर में एक है, अगर वही सेम नीचे वो चीज नहीं होने वाली, बिकॉज मैंने कहा था कि वो चीज वैलिड है सिर्फ x के लिए, x की पावर को छोड़। तो साइन स्क्वायर के लिए ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए हमको यहाँ पे हाफ एवरेज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
साइन स्क्वायर एक्स में हमारे पास ये फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 साथ में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 1 की इंटीग्रेशन होगी x, तो ये x बाई 2 आ गया। कॉस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 यानी 4 प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे जैसे साइन पैदा किया वैसे आप कॉस पैदा कर सकते हो। अब ऐसे मान लो साइन क्यूब है, अगर मैंने कॉस स्क्वायर का ले लिया साइन स्क्वायर, मैं कॉस क्यूब एक्स का आपको करके दिखाता हूं कॉस क्यूब कैसे करते हैं। कॉस क्यूब का करने के लिए आप देखिए, कॉस क्यूब को समझने के लिए आप दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx, और कॉस स्क्वायर लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साथ में इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब आप अगर साइन एक्स को d मानोगे है ना, तो इसका डिफरेंशिएट साथ में आ रहा है cos x dx इक्वल dt, यानी ये क्या फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt बन जाएगा आपके पास। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अच्छा टी की वैल्यू क्या है साइन टी, और ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो सिंपल हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ये तरीका हो सकता है, या तो यहाँ पे जो थ्राइस एंगल फॉर्मूला हमने किया हुआ है cos 2x वहीं पर आता है, जिससे हमने फॉर्मूला किया था cos 3x इक्वल टू 4 cos 2x माइनस 3 cos x। यहां से cos क्यूब की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, वैसे भी आंसर इसका बन सकता है। ओके, सबको समझ आ गया होगा ये रिजल्ट सॉल्व कैसे करना। तो यहां से आप cos स्क्वायर cos क्यूब, अब और उसकी हायर पावर लाइक sin की पावर 4 हो x है ना, या फिर sin की पावर 5 हो, sin की पावर 6 हो, वहां पे निकालना हो। अब sin इसको लिख लेंगे sin स्क्वायर का स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर साथ में dx, 1 बाई 4 तो बाहर आ गया। इसका पहले फॉर्मूला बोल लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ये आ जाएगा, ये 1 बाई 4 सिंपल आ गया। अब देखिए ये 1 सिंपल cos स्क्वायर 2x का फिर हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले में cos स्क्वायर में क्या होता है 1 प्लस cos 4x बाई 2, क्योंकि आपको पता है ना, देखो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है फॉर्मूला उसका cos 2x का कि 1 प्लस cos 2x होगा तो 2 cos स्क्वायर x आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस cos 4x बाई 2। आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 cos 2x साथ में dx। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकाल दोगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा। ये वाला यहाँ पे साइन की हाईएस्ट पावर निकालना है, ऐसा कुछ निकालना है, तो उस हिसाब से हम उसको सोच सकते हैं। अगर मान लो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, एक साइन क्यूब एक्स हो एक कॉस स्क्वायर एक्स हो, ऐसा फंक्शन। अब देखिए जब इसमें से दो फंक्शन में से जिसकी ऑड पावर होगी, जैसे अब जिसकी यहाँ पे साइन क्यूब की यहाँ पे ऑड पावर है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे इवन वाले को टी मानिए, इवन वाले को टी मानना है। ओके, आपके पास आप cos x को जब t मानोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। यहाँ पे कैसे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल dt बन जाएगा। एक साइन एक्स देखिए, अभी cos x को t स्क्वायर आ गया, साइन क्यूब है, साइन क्यूब को लिख दिया साइन स्क्वायर, और एक साइन एक्स dx आपका dt में इन्वॉल्व होगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, ये आ गया टी स्क्वायर, ये टी की पावर 4 dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक है, वही से नीचे अगर टी 4 का इंटीग्रेशन भी सेम हिसाब से आ जाएगा, तो सब सिंपल इंटीग्रेशन के जैसे निकाल लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास ऑड पावर है, अगर साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर है, तो जो आपके पास ऑड पावर है तो अपने दूसरे इवन वाले को टी मानना है हमेशा। अगर दोनों ही इवन है
तो किसी को भी आप टी मान लीजिए, कोई इशू नहीं, आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन अपॉन रूट में साइन क्यूब एक्स एंड कॉस के पास 5x dx। देखिए ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास जहां पे साइन कॉस की फ्रैक्शनल पावर होती है, जहां पे साइन कॉस की ऐसी फ्रैक्शनल पावर बनती है लाइक दिस, तो उस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब जब फ्रैक्शन पावर बनेगी तो आपने ये ध्यान देना है कि यार यहां पे किसी तरीके से tan और सीकेंड बन जाए। ओके, ये माइनस करने पे दोनों में फ्रैक्शन पावर माइनस के नेगेटिव में आ रहा है, तो आप देखिए कि क्या करोगे आप। यहां पे आपने cos की पावर 3/2x से आपने डिवाइड किया और cos की पावर 3/2x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया tan 3/2 की पावर x मल्टीप्लाई में आ गया, और ये बन जाएगा हमारे पास 8/2 यानी 4 cos 4x। cos 4x के ऊपर जाके सीकेंड 4x ऐसे बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए सीकेंड 4 को हम लिख सकते हैं यहां पे tan 3/2x है ये वाला, सीकेंड 4 को लिख लिया आपने सीकेंड स्क्वायर टू सीकेंड स्क्वायर, और एक सीकेंड स्क्वायर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर, और दूसरा सीकेंड स्क्वायर dx सेम ऐसे बन जाएगा आपके पास। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैं tan x को t मान लूं तो इसका डिफरेंस जो सीकेंड स्क्वायर x वो dt में आ जाएगा, तो ये आ गया dt, ये t की पावर 3/2x 3/2, और ये 1 प्लस t स्क्वायर, और ये सब dt में आ गया हमारे पास। तो फाइनली क्या बन गया, t की पावर -3/2 और ये 2 - 3/2, यानी t की पावर हमारे पास आ गया 4 हाफ आ जाएगा t की पावर। ये बस सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए। ओके, सिंपल आप इंटीग्रेशन करते हैं, पावर में एक ऐड वही से नीचे, -3/2 में एक ऐड किया आपने, -हाफ नीचे भी -हाफ, t की पावर हाफ में t की पावर 3/2 नीचे में 3/2 प्लस t की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप यहां पे जब भी साइन और कॉस की पावर लगा के हमारी फ्रैक्शन में बनती है तो आप इस हिसाब से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जब भी साइन और साइन की हाईएस्ट पावर हो हमारे पास, साइन के पास 7 साइन के पास 8 के हिसाब से कर सकते हो आप यहां पे इसको। अगर आपके पास सपोज साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है ऐसे सिंगल पावर, तो आप इसमें सीडी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे आप मान लो साइन की पावर 2x है और यहाँ पे 3x है ना, तो आप इस क्वेश्चन के रहने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, यानी साइन ऑफ माइनस एक्स। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5/5, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो फाइनली प्लस बन जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा cos x प्लस c। ये इस ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आ जाएगा। मतलब जब भी साइन cos x मल्टीप्लाई में हो तो यूज द AB फॉर्मूलास, मतलब वो सिंगल सेपरेट कर दो, आपकी इंटीग्रेशन उस क्लास से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्म आपके पास आती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म हो, या तो यही डिनोमिनेटर में आपके पास रूट में हो, यही डिनोमिनेटर में आपके पास रूट में। इस वाली फॉर्म के लिए आपके पास हमें डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के बाद हमें कुछ फॉर्म रिजल्ट यूज करने चाहिए इसकी फॉर्म के लिए। जैसे इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट जैसे हमारे पास रूट में अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका रिजल्ट आता है 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर आपके पास ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका होता है 1/2
लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड आपके पास अगर हमारे पास लाइक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमें लगाना है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। फोर्थ आपके पास अगर आपके पास रूट में हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब हमें क्या लगाना है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड द फिफ्थ रिजल्ट जो आपने यहां पे यूज करना है, अगर आपके पास रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिक्स आपको बताया था अगर रूट में सपोज यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, वहां तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स वाली फॉर्म बन जाती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। दीज आर द सिक्स रिजल्ट। ये तीन रिजल्ट आपके पास फर्स्ट केस में आ जाएंगे जहां पे रूट नहीं है। अगर आपके पास रूट में है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के पास डिफरेंट फॉर्म बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा या फिर आपके पास रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों के लिए आपको ये फॉलोइंग रिजल्ट यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन रिजल्ट में हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन मिल जाते हैं कुछ, ये रिजल्ट का ध्यान रखिए इनके लिए। वन अपॉन एक्स एक्स की पावर 7 प्लस 1। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे देख के लगता है कि नीचे क्वाड्रेटिक तो है नहीं, पर नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्म के क्वेश्चन नहीं आते, उस फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को x की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 7, यहाँ पे x की पावर 7 प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x की पावर 7 प्लस 1 को t मानते हैं तो 7x की पावर 6 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो उस फॉर्म के लिए यहाँ पे आपके पास 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास का बेनिफिट ये हुआ कि ये 1/7 न्यूमरेटर में बच जाएगा dt और डिनोमिनेटर में x की पावर 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी t-1 और इसको आपने t मान लोगे, ये बन फॉर्म। तो आपके पास यहाँ पे 1/7 dt बाय t स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगी, t स्क्वायर माइनस t। अब देखिए नीचे क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन गई ऑटोमेटिकली बिना रूट के आ गई। तो यहाँ पे हम कंप्लीटली स्क्वायर लगाने के लिए आपको पता है तो कोफिशिएंट ऑफ t होता है वो हमारे पास -1 है, तो उसका हाफ करेंगे और उसी का स्क्वायर ऐड और उसी को माइनस। ओके, प्लस वाली ये तीन टर्म से आपका फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज t माइनस हाफ का होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास माइनस हाफ होल स्क्वायर। अब आप नोटिस कीजिए कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे t माइनस हाफ जो है वो x की तरह है बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/2a, तो a इसका हाफ है और log x माइनस a यानी 2 और x प्लस a प्लस c। तो व्हाट वी गेट यहाँ पे है 2t माइनस 2 और ये 2t और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू जो यहाँ पे x की पावर 7 प्लस 1 है वो पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर की फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसी का रूट ऑफ tan x और रूट ऑफ cot x dx। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको भी देख के मालूम चल रहा है कि ये जो हमने जो गिवन फॉर्म बनाई थी जहां 1/quadratic या फिर रूट में हो वो वाली फॉर्म नहीं है, तो हमारे पास इसको कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। यहां पे इसको लिख लेंगे हम रूट में साइन अपॉन रूट में कॉस और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस और ये साइन dx, इसका ले लेंगे हम एलसीएम
एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन प्लस कॉस, नीचे आ जाएगा हमारे पास रूट में साइन इंटू कॉस डीएक्स, ये बन जाएगा आपके पास। इसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए ऊपर साइन प्लस कॉस है, अगर ऊपर साइन प्लस कॉस है तो नीचे भी कुछ हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका हम, जैसे हमारे पास न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस है, तो साइन प्लस कॉस का अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा हमारे पास कॉस माइनस साइन, तो अगर नीचे में कॉस माइनस साइन है तो उसको डी मानेंगे तो ऊपर हमारा वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो उस फंडे को सोचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूट 2 से पहले तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x, ओके। फिर यहां पे हम 1 ऐड करते हैं और 1 माइनस कर देते हैं ऐसे, ओके। इससे बेनिफिट क्या होगा आपके पास, देखिए अब आपके पास यहां से हम रूट में माइनस कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस 2 sin x cos x ऐसा कुछ आ गया आपके पास। तो इससे बेनिफिट होगा आपके पास, अगर इस रूट में इस वाले 1 को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल का स्क्वायर। सिंपल सोच लीजिए, वर्क आए तो 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल का स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर मैं t मानूं तो कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है हमारे पास माइनस साइन और साइन का कॉस, तो फॉर्म बन गया आपके पास ये dt। तो ऊपर वाले में हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस 2 dt और नीचे रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब आपके पास देखिए ये जो फॉर्म बन गई हमारे पास, फॉर्मूले की फॉर्म बन गई, तो इस फॉर्मूले के लिए ये रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो इसका रिजल्ट क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस t। बस यहाँ पे t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू है cos x माइनस sin x, t की वैल्यू पुट करके आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म के नहीं आते कि डायरेक्ट हमारे पास फॉर्म दिखेगी आपको कि भाई क्वांटिटी क्या है, उसमें आपको फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो फॉर्म आपके पास अल्टीमेटली फॉर्म बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ फॉर्म। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का स्क्वायर है, जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, या फिर मैं कह दूं कि ओनली साइन का स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर नहीं है, या फिर हम कहें कि कॉस का स्क्वायर है और साइन का स्क्वायर नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म पड़ी हो a sin x प्लस b cos x का होल का स्क्वायर। अब यहां से क्लियर है कि डिनोमिनेटर में आपके पास साइन और कॉस का स्क्वायर है। अगर आपके पास ये स्क्वायर वाली फॉर्म होगी तो आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखिए यहां वैसे हम इसका एक बार फंडा देते हैं, इसका फंडा कैसे करेंगे हम इस पे पहले हम नीचे टैन बना लेंगे, तो हम करेंगे इसमें डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे tan बन जाएगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, तो tan x इक्वल टू d, तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स dt में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म बन जाएगी, प्रीवियस फॉर्मूले वाले की फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो हमने इसमें ऐसे करना है, बस डिवाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फॉर्म बन के तैयार हो जाएगी। वैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम सेम पहले डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, तो यहां क्या बन जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहां पे tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए आपके पास यहां पे हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं tan x को t पुट करूं, ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो न्यूमिनेटर की जगह तो dt आ गया,
और डिनोमिनेटर में देखिए टी, ये टी स्क्वायर आ गया, और आप सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो वो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया आपके पास dt 4t स्क्वायर प्लस 1, यहां से आपकी फॉर्म बन जाएगी, देखिए 2t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्म बन गई। इस फॉर्म से ये क्लियर है कि यहां पे आपके पास क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 2t है तो 2t में आपके पास 2t को हमने अगर x माना है तो इसका डिफरेंशिएट नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा प्लस t। बस यहाँ पे t की वैल्यू आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ t इज tan t, तो बस tan x पुट कर दो यहाँ पे, नीचे हाफ प्लस, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ओके, तो याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास साइन या कॉस का स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके tan x को t मान के आपने इसकी फॉर्म बनानी है और इसकी इंटीग्रेशन देन फिजिबल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इंटीग्रेशन में बड़ी डिफिकल्टी आती है। डिफरेंशिएट में हम हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है हमको। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें जो गिवन फॉर्म होती है कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं करा रहा हूं आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके फॉर्म बना के फिर उसकी इंटीग्रेशन फिजिबल होती है। अगर आप फॉर्म में चेंज नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन फिजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीग्रल ऑफ फॉर्म 1 अपॉन a sin x b cos x प्लस c, या फिर हमारे पास a sin x प्लस b, या फिर a cos x प्लस b। ओके, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की लीनियर पावर हो, मतलब 1 पावर हो, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देख लीजिए कि हमारा फंडा क्या होगा। इसके लिए हमारा शॉर्टकट है कि यहां पे हम tan x by 2 को t पुट करेंगे। जब आप tan x by 2 को t पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x by 2 into 1/2 साथ में dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आएगी 2 dt, और secant स्क्वायर x by 2 नीचे आके आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड याद रखना कि हमेशा डायरेक्ट आप ये याद रखो कि हम tan x by 2 को t पुट कर देंगे, फिर dx की वैल्यू ये आती है, ये हमें याद होना चाहिए 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फिर आपको पता है कि sin x का जो sin x है cos x है, इसको भी आप t में चेंज करोगे, तो sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इसका मतलब बन जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। जो आप याद रखो कि sin x की जगह आपने 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर जाना है। आप cos x देखो तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये बन जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये cos x का बन जाएगा। तो देखिए 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस फॉर्म के लिए, याद इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास आंसर बन जाएगा। याद रखिए कि आपने tan x by 2 को t माना है, dx की वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर आ जाएगी, cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और sin x की वैल्यू आ जाएगी 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड, ये हमारे पास 4 वैल्यू से आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिजिबल हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन लेके आपके पास लाइव आपका क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास 1 अपॉन 7 प्लस 5 cos x dx, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले मैंने सिंपल dx की जगह पुट कर दिया, पहले हमको पता है कि tan x by 2 को हमने t माना, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपके पास 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 7 सिंपल है,
cos x की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 dt, ये 7 प्लस 7 टी स्क्वायर 5 माइनस 5 टी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपके पास, देख लेते हैं 2 dt अपॉन ये आ गया 2t स्क्वायर प्लस 12, 2t कैंसिल हो गया, t स्क्वायर, ये t स्क्वायर प्लस 6 विच इज इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर। फॉर्म बन गया आपके पास, फॉर्मूले की x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। क्या होता है रिजल्ट, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। बस यहाँ पे t की वैल्यू आप पुट कर देंगे आप tan x बाय 2, आपका रिजल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, याद रखिए जब भी साइन कॉस की लीनियर पावर है ना, लीनियर है साइन कॉस, या फिर साइन और कॉस दोनों होते हैं, या साइन और कॉस के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो उसमें आप ये वाली फॉर्म बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास, नेक्स्ट देखिए आपके पास इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, देखिए a sin x प्लस b cos x, p sin x प्लस q cos x, साथ में dx। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि नीचे भी साइन कॉस के साथ कोई कांस्टेंट है, ऊपर भी साइन कॉस के साथ कांस्टेंट है, तो यहां पे आप न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर, ये पुट कर दीजिए, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर साथ में मान लो एक इसी में अगर हम कहते हैं कि हम न्यूमरेटर में मान लो a sin x प्लस b cos x प्लस c भी है, कांस्टेंट एक और है साथ में, और नीचे p sin x प्लस q cos x, साथ में r है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, जो भी न्यूमरेटर है उसको आप कीजिए a टाइम डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर प्लस c, मतलब ऊपर अगर कांस्टेंट है तो आपको भी न्यूमरेटर को वैसे ही मानना है कांस्टेंट की तरह, जैसा हमारे पास दिखने में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ होगा। जैसे साथ में यहाँ पे कांस्टेंट आया तो हमने कांस्टेंट ही ले लिया, यहाँ पे साथ में कांस्टेंट नहीं था, सिंपली आंसर सॉल्व कर दिया। जब इस फॉर्म से करोगे तो आपका आंसर फिजिकल हो जाएगा, फिर कंपेयरिंग करके जस्ट आपको a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस फॉर्म पे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। लाइक आपके पास कोई क्वेश्चन हो, यहां पे 3 sin x प्लस 2 cos x और 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहां से मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पे किया न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a टाइम डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस b टाइम डिनोमिनेटर यानी 3 cos x और 2 sin x। अब इसमें a और b निकालने के लिए जस्ट कंपेयरिंग करते हैं, साइन के साथ क्या है 3, यहां पे साइन के साथ क्या है माइनस 3a, यहां पे साइन के साथ क्या है 2b। ओके, यहां पे cos के साथ क्या है 2, यहां पे cos के साथ क्या है 2a, यहां पे 3b, ये कंडीशन आ गई। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैं इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 9a प्लस 6b, इसको 2 से किया 4a प्लस 6b, ऐसा कुछ आ गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13a और ये 5, तो a की वैल्यू आएगी माइनस 5/13, a की वैल्यू आएगी माइनस 5/13। इसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए 5/13, इस कंडीशन में आपने पुट कर दिया, माइनस 5/13 तो ये प्लस आ गया, प्लस 2 भी आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 39 माइनस 15/13,
इक्वल टू 2b, तो ये आ गया 4 2, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 12/30। तो मेरी आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। इस सब्स्टिट्यूशन से यही बेनिफिट है कि आपके पास जो अननोन है उनकी वैल्यू निकाल लोगे a और b की। अब आपको बता देता हूँ कि a और b की वैल्यू कैसे करोगे, बहुत आसान है क्वेश्चन आपके पास। अब देखिए a है, a कितना है -5/13, ये आपके पास आपने -3 sin x + 2 cos x न्यूमरेटर की जगह लिख लिया और साथ में इसके डिनोमिनेटर आ जाएगा आपके पास, प्लस g यानी 12/13 और साथ में डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है आपके पास और नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब इसके सेम से सेम कट जाएगा, मेनली ये इससे कट ही गया, साथ में इंडेक्स ये बन गया इसका। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान हो गया, ए बी निकालने के बाद सिंपल आपका ये -5/13, इसको आप 3 मानोगे, इसका डिफरेंशिएट ऊपर आ रहा है, मतलब ये log ऑफ 3 cos x + 2 sin x आ गया, और ये आपके पास आ गया 12/13, ये 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास x प्लस c। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके पास ऐसी फॉर्म होगी तो आप इस हिसाब से उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है तो नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए इसमें क्या है, अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई पे हैं और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक आपको फर्स्ट और एक को दूसरा सेकंड फंक्शन माना है, और फर्स्ट और सेकंड में सपोज माने में भी आपके पास एक कंडीशन है, एक रूल है, रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सिंपल, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट और सेकंड की इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन, ये हमारा रूल है। इसमें फर्स्ट और सेकंड को सपोज करने के लिए हमारे पास आइलेट रूल है। आइलेट रूल क्या होता है आपके पास, जो आइलेट का यहां पे मतलब क्या है, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ। एल का मतलब लॉग वाले फंक्शन, ओके। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक का मतलब एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी फंक्शन आ गया हमारे पास। T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, ऐसा कुछ। E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक ex, 9 की पावर x, ऐसा कुछ। ओके, अब देखिए यहां पे ये जो आइलेट है ये प्रियोरिटी ऑर्डर बता रहा है कि जो आपके पास पहले आता है उसको आप पहला फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक x है, एक साइन इनवर्स x है, तो रूल ये कहता है कि आप क्या करो, इस इनवर्स वाले को पहला मानो, तो ये पहला आ जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा तो उसको सेकंड मान देना है, फिर ये रूल अप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा फिजिक्स। ओके, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई भी कर लेते हैं, x साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो आपकी प्रैक्टिस चलेगी इसकी। जैसे आपने देखिए x और साइन इनवर्स x का आपने निकालना है यहाँ पे, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आपने पहला मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो रूल क्या कहता है आपके पास, पहला फंक्शन सिंपल, सेकंड फंक्शन यानी x की निकालनी है आपने इंटीग्रेशन, तो x²/2 आ जाएगा माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा रूट में 1 - x² और x का इंटीग्रेशन यानी x²/2, ये आ गया। तो ये तो सेम आ जाएगा जो सॉल्व ही है हमारे पास, इसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, 1/2 बाहर निकालिए, x² आ गया ये वाला, हमने इसको प्लस करके माइनस लगा दिया यहाँ पे और 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया आपके पास, और आपके पास ये रूट में 1 - x² है ना, और साथ में dx,
जो सेम चल ही रहे। अब यहां देखिए, यहां पे हम रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम फॉर्मूला कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसका हम फॉर्मूला कर लेंगे। अगर हमारे पास रूट में न्यूमरेटर में हो, हमने डिनोमिनेटर सीखा हुआ है, अगर न्यूमरेटर में है तो मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा। इसका फॉर्मूला भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा और उसकी इंटीग्रेशन में फिजिकल करेंगे। मतलब देखिए ये तो हो गया, इसका आपको पता है कि साइन इनवर्स x बाई a होता है। इसकी इंटीग्रेशन डिस्कशन कर लेंगे कि रूट में न्यूमरेटर में हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बिकॉज़ हमने अभी तक कराया हुआ आपको डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर का हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास x स्क्वायर साइन x हो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब रूल ये कहता है आइलेट कि हमारे पास ए पहले आता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पास कर देते हैं हमारे पास। तो रूल हमारा ये, पहला फंक्शन सिंपल साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशियल यानी 2x, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और साथ में dx। ओके, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स तो सेम आ गया, ये प्लस 2 बाहर ले लिया आपने, ये x cos x और dx, इसमें आप दोबारा इंटीग्रेशन बाय पास कर देंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकंड फंक्शन आ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ पे 2। अब आप ये क्या किया, दोबारा इसको देखो, ये x सिंपल आ गया, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन, x का डिफरेंशियल 1, cos की इंटीग्रेशन होगी साइन और साथ में dx, ये आ गया। अब बस लास्ट स्टेप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये आ गया 2x साइन एक्स, ये आ गया साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस, तो प्लस बन गया ये 2 cos x प्लस c। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आपकी आ जाएगी। मतलब दिमाग में रखिए कि आपके पास कि अगर जैसे यहाँ पे x स्क्वायर था तो हमने 2 बार इंटीग्रेशन बाय पास किया, अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो हम यहाँ पे 3 टाइम इंटीग्रेशन बाय पास कराते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ओके, और देखिए जैसे हमारे पास ये इंटीग्रेशन बाय पास का रूल एक ऐसे केस में वैलिड है, जैसे हमने उसके फॉर्मूले दिए पर log x की इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएट हमें पता है और log x की इंटीग्रेशन नहीं पता। सेम ऐसे मुझे साइन इनवर्स x की मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएट मुझे पता है, पर ये दोनों की इंटीग्रेशन हम इसको इंटीग्रेशन बाय पास से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहां तो एक फंक्शन है, जब ऐसे आपके पास एक फंक्शन हो तो सेकंड फंक्शन को आप 1 मान ले, सेकंड फंक्शन को 1 मान ले तो आपके पास इंटीग्रेशन फिजिबल हो जाएगी। देखते हैं कैसे, जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ऐसे सेम है, इसको फर्स्ट को सेकंड मान लिया। पहले ये क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला फंक्शन सिंपल 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x, तो log x का डिफरेंशिएट वो आ जाएगा 1/x, जो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट आता है, यहां पे 1 की इंटीग्रेशन आ गई x और प्लस ये आ गया, ये आ गया x log x, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया x log x माइनस x प्लस। तो आप ये याद भी रखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए कि log x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x log x माइनस x प्लस। सेम ऐसे ही साइन प्लस x इंटू 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी सेम ऐसे कि पहला फंक्शन आप सिंपल रखिए, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट आ गया दिस, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x प्लस, तो ये आ गया आपके पास x साइन इनवर्स x। अब यहां देखिए कि अगर मैं इस फंक्शन को यहां पे रूल शॉर्टकट क्या अप्लाई होता है, इसका डिफरेंशिएट क्या आता है -2x, तो -2x मैंने ऐसे लिख लिया इसको, और ये लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात माइनस हाफ और साथ में dx। अब उसको इसमें देखिए आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट साथ में लिखा हुआ है, और ये fx अगर माने तो fx की पावर n और साथ में f डैश x। तो बेटा आपको रिजल्ट दिखाया हुआ है डायरेक्ट कैसे बने इसका, कि अगर fx की पावर n हो और साथ में f डैश x हो तो क्या होता है, fx की जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड वही सेम नीचे प्लस, ये आपका आंसर टू दिस क्वेश्चन आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन के पार्ट्स में हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है जहां पे हमारे पास ex fx प्लस f डैश x dx, इसका आंसर आता है ex fx प्लस c। ओके, ये हमारा रिजल्ट है। जो इसका प्रूफ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही कर देते हैं और बहुत इजी होता है ये वाला। देखिए कैसे, जैसे मैं अगर इसको ओपन करूं तो बेसिकली ये कुछ बन जाएगा हमारे पास, दो फंक्शन में ऐसे ब्रेक हो जाएगा, आप सिंपल सोच सकते हो, है ना। अब इसमें से अगर मैं सेकंड फंक्शन को मान लूं, इसको फर्स्ट फंक्शन को ओपन करूं, कैसे, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है हमारा, फर्स्ट फंक्शन सिंपल, सेकंड की इंटीग्रेशन ex की इंटीग्रेशन ex आ गई, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट f डैश x, ex की इंटीग्रेशन ex प्लस ये आ गया ex f डैश x और ये dx कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर आ गया ex fx प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, समझ आपको आ गया होगा कि भी ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट ये हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं हमारे। देखिए जैसे कैसे आपके पास, इससे पहले तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं कि हमारे पास अगर ex एक sin x हो और दूसरा cos x हो, सॉरी अगर ये fx है, देखिए f डैश x है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ex sin x प्लस c। ओके, ये तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया इस रिजल्ट पे जहां पे हमें क्लियर दिख रहा था कि यार ये ex है, ये fx है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमें क्लियर ना दिख रहा हो, वहां पे कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे इस पे आईआईटी में इस फॉर्मूले में क्वेश्चन आया हुआ है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। लाइक 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप देखिए कि इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। देखिए इसकी इंटीग्रेशन के लिए इसको पहले आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिख रही होगी, यहाँ को एफ एक्स और एफ डैश एक्स भी दिख रहा आपको। तो फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो एलसीएम ब्रेक कर दिया। ओके, अब आपके फॉर्म बनाने के लिए हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया। 1 माइनस कॉस एक्स का होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आ गया एक्स, ये आ गया हाफ, ये साइन ऊपर जाके cos x स्क्वायर x बाई 2 आ गया, 2 साइन साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया cot x बाई 2 और साथ में dx। ओके, अब आप देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा ex, ये cot x बाई 2 माइनस हाफ कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx। अब आप नोटिस करने वाली बात है कि अगर ये fx है तो ये साथ में जो आ रहा है वो f डैश x आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास माइनस ex fx। fx क्या है यहाँ पे cot x बाई प्लस c। तो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट फॉर्म नहीं थी, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद आपका क्वेश्चन ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला था उस पर बन गया। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट रिजल्ट दे देते हैं हम, जो रिजल्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही बना हुआ है, eax और sin dx। इसका रिजल्ट होता है eax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a sin bx माइनस b cos dx प्लस c। दिस इज द रिजल्ट। अब सेकंड आपके पास अगर यहां पे sin dx की जगह पे cos dx हो तो क्या क्वेश्चन में रिजल्ट क्या बन जाएगा, eax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos dx प्लस b sin dx प्लस c। दिस इज द रिजल्ट दिस क्वेश्चन। अब ये रिजल्ट हमारा क्वेश्चन में आप डायरेक्टली यूज करें।
अब ये बना कैसे, मेनली इनमें इंटीग्रेशन का ही पार्ट लगा होगा तो ये रिजल्ट आपका फॉर्म होगा। ओके, अभी आप लाइव देखें कैसे कहना है आपने, जैसे आपके पास e2x और sin 3x पड़ा, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इस वजह को ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ओपन करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। अब डायरेक्टली रिजल्ट लगाओ यहाँ पे e2x 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आपको आएगा और ये रिजल्ट आपने अप्लाई कैसे किया। अच्छा, एक क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया था, हमने कहा था न्यूमरेटर में अगर हमारे पास रूट में जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया था आपके पास एक क्वेश्चन, तो हम वहां पे कहा था हम इसकी डिस्कशन करेंगे, तो अब इसकी बात हम कर ही लेते हैं। जैसे आपके पास अगर न्यूमरेटर में हो, लाइक न्यूमरेटर में आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या रिजल्ट होगा हमारे पास x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो ये रिजल्ट है हमारे पास ए स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स हो तो इसका क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साथ में यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर रिजल्ट। थर्ड आपके पास अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हो इसमें हमारे पास, तो रिजल्ट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और साथ में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। अब देखिए तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है डेफिनेटली, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वहां पे आपको ही पॉसिबिलिटी में ये रिजल्ट है आपके पास, याद करना आसान है। देखिए ये तो देखो हमारे पास हर एक में एक्स आ रहा है, जो टर्म है वही सेम आ रही है, तो याद करना आसान है। हर एक में ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ रहा है, और ये जो टर्म है वो याद करना इजी इसलिए है बिकॉज आपके पास अगर 1 अपॉन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे साइन प्लस एक्स बाई ए होता है। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो वहां पे लॉग एक्स प्लस ये होता है। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये होता है, तो हमारे पास बड़ा इजी है याद करना, बिकॉज अगर 1 अपॉन में हो तो लॉग वाला फॉर्मूला होता है, इसलिए याद करना हमारे पास। अब ये हमारे पास अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए बिल्कुल सेम आपने ऐसा क्वेश्चन डिनोमिनेटर में किया था, वही सेम चीज यहाँ पे, बस इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के बाद इन तीनों में से एक फॉर्मूला की फॉर्म बन जाएगी, जब फॉर्म बन जाएगी फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो बिल्कुल सेम एज डिनोमिनेटर वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वही चीजें न्यूमरेटर में करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म। अब आपके पास क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 बाई डिनोमिनेटर में। ओके, या तो कुछ ऐसा हो या तो कुछ ऐसा हो, या तो कुछ ऐसा, मतलब ऊपर या तो हमारे पास कांस्टेंट हो या तो क्वाड्रेटिक बाई बाई क्वाड्रेटिक। ये फॉर्म है, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 बाई, तो हम उसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम वो सीख रहे हैं। अब देखिए यहां पे रूल क्या होगा, आप क्या कीजिए, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। जब आप डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, तो हर एक में देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, या तो आपके पास 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी न्यूमिनेटर में। तो आप क्या कीजिएगा, आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मान लें, या तो आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानो। जब इसको t मानोगे तो ऑटोमेटिकली
dt ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt। मतलब अगर ऊपर माइनस वाला है तो आपने प्लस वाले को t मानना है, अगर ऊपर जैसे इस फॉर्म में प्लस वाला रहेगा तो आपने माइनस वाले को t मान लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू t बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, मतलब अगर न्यूमरेटर में आपके पास माइनस वाला बन गया तो आपने प्लस वाले को t मानना है, और न्यूमरेटर में अगर आपके पास प्लस वाला बन गया तो माइनस वाले को t मान लेना, फिर आपकी ये फॉर्म हो जाएगी फिजिकल। देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आपने सोचने हैं, देखते हैं एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास देखिए x की पावर स्क्वायर प्लस 4 और नीचे x की पावर 4 प्लस 16, ये कुछ है हमारे पास। अब देखिए ऊपर नीचे आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए कि अगर मैं ऊपर किसको टी माने, है ना, अगर आप देखो ऊपर पुट करना है तो आप क्या करोगे, x माइनस 4 बाई एक्स को आप अगर टी मानोगे सोचिए, और वो लाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे कंप्लीट स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये ए स्क्वायर है, ये 16 बाय 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 अपॉन एक्स का होल का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब हम क्या करते हैं इसमें माइनस 2ab का मतलब यहाँ पे माइनस 2 से, क्योंकि x इंटू 4 बाई एक्स से हमारे पास इंटू होके तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब ऐसे हम इंटू कर देते हैं इसको, माइनस 2ab और प्लस 2ab मैंने इसमें ऐड कर दिया। मतलब समझने का मतलब है कि हम इसमें 8 को ऐड करें और 8 माइनस करें, फॉर्म यही कहते हैं ना। आपके पास अगर यहां पे 8 ऐड और 8 माइनस कर दिया हमने, ओके, 8 ऐड 8 माइनस, इससे क्या होगा हमारे पास, देखिए नीचे जो फॉर्मूला बन जाएगा, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म से बन गया x माइनस 4 बाई एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 8, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ओके, तो अब देखिए आपने माइनस वाले को t मान लिया, इसको t मानने से हमारा बेनिफिट हो गया ये वाला 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मतलब नीचे अगर माइनस वाला था, ऊपर प्लस वाला, ऊपर प्लस वाला था तो माइनस वाले को t मान लिया। यहाँ पे एक्चुअली 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 था बट यहाँ पे 4 वाला क्वेश्चन ले लिया, तो ऊपर जाकर क्या बन गया हमारे पास dt और नीचे बन गया ये t स्क्वायर, और ये 8 का मतलब यहाँ पे आ गया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 8। लेकिन फॉर्मूले की फॉर्म बन गई, फॉर्मूला कौन सा लग गया यहाँ पे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। बस आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दोगे, एंड द वैल्यू ऑफ t इज x माइनस 4 बाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स साथ में 2 रूट प्लस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि आपने बेसिकली इसमें करना कैसे है। एक और उसमें दिखाया था कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो हमारे पास यहाँ पे 1 है और t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 और dt, मतलब 1 वाला है हमारे पास। तो आप 1 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फिर तो 1 वाली फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, इस 1 को आप लिख लोगे, अगर आप टी स्क्वायर प्लस 1 में से टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस करोगे तो बेसिकली 2 आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा ना हमारे पास। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई, इस 1 को आपने 2 लिख लिया है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। ओके, तो इस 2 को आप लिख लोगे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 साथ में dt, और ये आपका आ गया t4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म बन गई। अब आप देखिए ये क्वेश्चन वाली फॉर्म, ये फॉर्म बन गया आपके पास। 1 को आपने ऐसे ब्रेक कर देना है यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 1 टी की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1, और आपके पास दो इंटीग्रेशन बन गए। इस इंटीग्रेशन के लिए ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, जब आप ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, और ये टी स्क्वायर ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर
और अगले में भी टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये माइनस वाला बन जाएगा टी स्क्वायर 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए फॉर दिस इंटीग्रेशन आप ऊपर प्लस वाला है तो ये t माइनस 1/t को आप यहाँ पे कुछ आप नया वेरिएबल कुछ भी पुट कर दो, नया वेरिएबल t माइनस 1/t को आप यहाँ पे x मान लेना, नया वेरिएबल मान लेना, है ना। जैसे हमने इसमें कहा था प्लस वाला है तो माइनस वाले को मान लेना, अगर माइनस वाला है तो आप प्लस वाले को मान लेना, फिर आपके दोनों इंटीग्रेशन को आप सिंपली सॉल्व करके आप आंसर करोगे। ये क्वेश्चन आने का मेन पर्पज है कि आप 1 को ब्रेक कैसे करोगे। अगर आप 1 है तो 1 को ब्रेक कैसे करोगे, ओके समझ आ गया आपका 1 को ब्रेक आपने कैसे करना है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स।